हेलो दोस्तों, समर जी अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बाल विकास के प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर कर रहे हैं, जो कि आपके आने वाले सुपर टेट 2021 और सी टेट इन सब में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज हम सॉल्व करेंगे 6 to 8 का, यानी पेपर सेकंड का कुछ 30 क्वेश्चन। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो पहला है, क्रिस्पन ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? तो ये किया है इन तीनों में, यानी सभी में। तो कृष्णकाय यानी दुर्बल, और सुडोलकाय और गोलकाय, ये तीनों में किया है। तो इसकी व्याख्या देख लेंगे। क्रिस्पन ने शरीर रचना की दृष्टि से व्यक्तित्व को 3 भागों में व्यक्त किया है। पहला है लंबकाय या कृष्णकाय, इसको ये दोनों नाम दिए गए हैं। दूसरा है सुडोलकाय और पुष्टकाय, या अगर कभी कभी सुडोलकाय नहीं आता है तो वहाँ पुष्टकाय आपको देखने को मिलेगा। फिर 3 है गोलकाय, गोलकाय को स्थूलकाय भी नाम दिया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? तो ये किया गया है, इसका आंसर है डी, अनुच्छेद 21A में। नेक्स्ट है सवाल नंबर 3, संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो ये करता है स्मृति का। नेक्स्ट है, TAT का या टेट TAT का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? तो ये है अभिक्षमता का। नेक्स्ट, एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो इसका आंसर है ए, अंतर्दर्शन। नेक्स्ट है, दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? तो ये होता है, इसका आंसर है बी, अधिगम अंतरण। नेक्स्ट सवाल है, अधिगम वक्र में पठार होता है? तो इसका आंसर है सी, थकान के कारण। नेक्स्ट, तो यह है इसकी थोड़ी व्याख्या कि सीखने की गति हमेशा एक तरह से नहीं रहती। सीखने की गति में कभी तीव्रता तो कभी मंदता होती रहती है। फिर नेक्स्ट है, इसमें हम इसका कलर चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? तो इसका आंसर है सी, रेवेन का परीक्षण जो है वो इससे भिन्न है, क्योंकि TAT यानी 16 PF तथा ड्रॉएमैन परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण है, जबकि रेवेन का परीक्षण अशाब्दिक परीक्षण है। तो इस प्रकार इसका आंसर है सी। चलिए अगला है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट। क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापने में प्रयुक्त होता है? तो ये होता है, इसका आंसर है बी। तो ये क्लाउड पिक्चर परीक्षण जो होता है ये व्यक्तित्व मापने में होता है। अगला है, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर है बी, गेल्टास्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। अधिगम से संबंधित सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन गेल्टास्टवादी मनोवैज्ञानिक ने किया, जिसमें वोल्फगैंग कोहलर तथा कुर्ट कोफा प्रमुख हैं। नेक्स्ट है, तो इस सवाल नंबर है 12, इसमें 7, 8, 9, 10, 11, 12 की मध्यिका पूछी है। तो इसका आंसर है डी, 9.5। नेक्स्ट है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है? तो वो कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। तो यह
नेक्स्ट है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है तो वो होता है संवेग। आंसर है बी। नेक्स्ट है, कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंदबुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर होगा? तो इसका आंसर है सी। तो यह है 36 से 39। या टर्मेन ने 1916 के स्टैनफोर्ड ने परीक्षण के साथ बुद्धि लब्धि के वितरण की तालिका इस प्रकार तैयार की। तो इसकी सीमाएं हैं, इसमें दी हुई है सारी। 130 से अधिक प्रतिभाशाली, 121 30 से प्रखर बुद्धि, और 111 और 120 से तीव्र बुद्धि, और 91 से 110 सामान्य बुद्धि होती है, और 81 से 90 मंद बुद्धि होती है। और नीचे है 71 से 80 अल्प बुद्धि, और 71 से कम जड़ बुद्धि। इस प्रकार 81 90 बुद्धि लब्धि वाले बच्चे मंद बुद्धि होते हैं। नेक्स्ट है, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो इसका आंसर है बी 160। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? तो इसका आंसर है बी स्मरण करने की इच्छा। नेक्स्ट है, रॉरशार्क इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया गया? तो ये किया गया था व्यक्तित्व के। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी थी? तो ये दी थी, तो इसका आंसर है डी, ये दी थी सिरिल बर्ट ने। अगला सवाल है, वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्रित करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, वो कहलाता है सांख्यिकी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो इसका आंसर है सी, प्रत्यगमन का सिद्धांत जो है वो बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। बाकी एक तत्व सिद्धांत, द्वि तत्व सिद्धांत और बहुतत्व सिद्धांत, ये सारे बुद्धि के सिद्धांत हैं। तो बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत का समर्थन दिया था बिने और टर्मन ने तथा स्टर्न ने जैसे मनोवैज्ञानिकों ने, और द्वितत्व सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था स्पेयरमैन ने, और बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था हर्बर्ट गार्डनर ने। जो हर्बर्ट गार्डनर हैं उन्होंने बहुबुद्धि तत्व का सिद्धांत दिया था। अगला है, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो इसका आंसर होगा डी, ये जो है अभिक्षमता इनसे भिन्न है। एक उत्तम परीक्षण की निम्न की विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, वेदता भी होती है, विश्वसनीयता भी होती है, और वस्तुनिष्ठता भी होती है, और विधेयकता भी होती है, जो विभेदकता होती है। और 5 है, परिमापीकरण भी होता है, व्यापकता भी होती है, और विशिष्टता और व्यावहारिकता भी होती है। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है, तो इसका आंसर होगा सी, पूर्व संकीर्ण अवस्था जो है वो विकास की द्वितीय अवस्था होती है। इसमें इनकी थोड़ी व्याख्या देखेंगे। यह है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली है संवेदीगामक अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष होती है। फिर है पूर्व संकेतात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष होती है, इसको बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, और इसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, और इसको बोलते हैं। नंबर 3 है मूर्त संकेतात्मक अवस्था जो कि होती है 7 से 11 वर्ष, और नंबर 4 होती है औपचारिक संकेतात्मक अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशंस, ये होती है 11 से 14 वर्ष तक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी, ये जो है लार ग्रंथि जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है? तो वास्तविक आयु वटे मानसिक आयु, तो इसका आंसर होगा ए,
इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो ये है सभी। इसका आंसर होगा डी। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो सभी हैं। वंशानुक्रम भी हो सकता है, वातावरण भी हो सकता है, खेल तथा व्यायाम, ये सभी हो सकते हैं। इसकी व्याख्या दी हुई है। तो ये कह रहे हैं कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम, भोजन, परिवार की स्थिति, दिनचर्या, विश्राम तथा निद्रा आदि आते हैं। फिर नेक्स्ट सवाल है, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सी शामिल नहीं है? तो इसका आंसर है डी, कल्पना जो है वो इसमें शामिल नहीं है। आगमनात्मक तर्क के स्तरों के अंतर्गत अवलोकन, प्रयोग तथा सामान्यीकरण शामिल है, परंतु कल्पना शामिल नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, चिंतनशील सोच की चर्चा निम्न में इनमें से किसने की थी? तो इसका आंसर है ए, डेवी ने की थी। जो जॉन डेवी हैं उन्होंने चिंतनशील सोच की जो है वो की थी, वो दी थी उन्होंने 1910 में, चिंतनशील अवधारणा जो दी थी। नेक्स्ट है, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। तो इसका आंसर है सी, सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्रकृति होती है। नेक्स्ट है, सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना वो कहलाती है विस्मृति। विस्मरण कहलाता है। तो ये थी कुछ 6 to 8 के विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन 30। अगर आपको अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।